स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। पुलिस पर विश्वास नहीं, सीबीआई या एसआईटी से हो जांच, रेशमा के पति का आग्रह। सामाजिक कार्यकर्ता रेशमा मर्डर केस में कल जांच अधिकारी महेश्वर गौड़ा पाटिल के फोन ट्रैप और सिब्बंदी पुजारी की रिश्वत लेते समय शोलापुर में गिरफ्तारी। केस में अव्यवहार के चलते निष्पक्ष और ईमानदारी से अब जांच नहीं हो सकती, जिसके जांच अधिकारी डीवाईएसपी ही खुद रिश्वत के मामले में एसीबी के निशाने पर हो, वो क्या सही जांच करेंगे? हमें पुलिस पर से विश्वास उठ गया है। सीबीआई या एसआईटी से जांच करवाने का आज डीसी और एसपी से निवेदन पत्र देकर आग्रह करते हुए रेशमा पड़कनूर के पति ने कहा कि पूरा सच सामने लाकर आरोपियों पर कार्रवाई करके इंसाफ की गुहार लगाई। रेशमा के पति बंदा नवाज पड़कनूर ने ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮನ್ಗುಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಕೂಡ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ. ಸರ್, ಈಗ ರೇಷ್ಮಾ ಪಡಕ್ನೂರ್ ಅವರ ಪತಿ ಸರ್ ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ಪಡಕ್ನೂರ್ ಈಗೊಂದು ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೊಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅದು ನಾನು ನನಗೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಮನವಿ ಇದೆ. ನಾನು ಈಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಅದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಕೇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಾನು ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ ಪಿಗೆ ನಾನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಾನು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. रियाज कोकटनूर जो आदमी है इसमें नाम सुनने में, हाँ, वो क्या है, उसके लिए क्या कार्रवाई किया? ही ವಾಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪೂಜಾರಿ ಜೊತೆ ಅವರೇ ಇತ್ತು. ಅವರು ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. जैसे कि आप जानते हैं, पिछले मई महीने के 17 तारीख को मेरी बीवी रेशमा पड़कनूर का कत्ल हो गया था कोलार ब्रिज के पास. उस सिलसिले में सोलापुर के तौफीक शेख पहलवान को अरेस्ट भी किया गया है और उसकी इंक्वायरी अब तक चल रही थी. बीजापुर के एसपी साहब ने डीवाईएसपी महेश्वर गौड़ा को उस तनिखे करने के लिए पूरा नेतृत्व उनके हाथ में दिया हुआ था. लेकिन जो तनिखा अभी तक 3 महीने में जो चला है, इसके लिए हम पुलिस डिपार्टमेंट पर पूरा विश्वास था. पूरा विश्वास के साथ वो लोग तनिखे को कर रहे थे. लेकिन कल जो इंसिडेंट हुआ है, जो हमारे तनिखा अधिकारी हैं डीवाईएसपी साहब, उन्होंने कल महाराष्ट्र एसीबी के इसमें ट्रैप हो गए हैं. तो हमें आरोपी के साथ मिलकर उन्होंने जो रिश्वत की काम कर रहे थे, इसलिए वो हमें बहुत दुख हुआ सुनकर, और हमारा पुलिस इलाके के ऊपर से विश्वास पूरा निकल गया है. इसलिए हमें बहुत दुख हुआ है. इसलिए आज एसपी साहब से हम मिलकर, ये पुलिस डिपार्टमेंट से होने का काम नहीं है, एक निष्ठावंत एक समाज सेविका का मर्डर हुआ है. रेशमा पड़कनूर मर्डर केस में वो निष्पक्षपात से तनिखा होना और इसके अंदर किसी का भी कोई अंदर हाथ या आरोपी से मिलकर कोई भी इसके अंदर दुर्व्यवहार नहीं होना. इसलिए एसपी साहब से मिलकर हम सीबीआई या एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क इन्होंने मिलकर इस केस को सुलझा सकते हैं. इसलिए हम सीबीआई और एसआईटी के मांग कर रहे हैं. ये मिलकर एसपी साहब और डीसी साहब और होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को लेटर देने के लिए हम आए हुए हैं. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।